Welcome back, students. Yesterday we read part 1 of chapter 4 from Honeycomb book. Today we are going to read chapter 2 of this chapter. Before reading this chapter, we do some word meaning. Ashes, राख, withered, सूखे, bloom, फूल खिलना, fireplace, अंगीठी, blaze, आग, bear, सूखा, sprouted, खिला दिए, blossoms, फूल, approached, पास आई, loyal, वफादार, prostrate, सीधा लेटा हुआ, palanquin, पालकी, robes, कपड़े, castle, किला, ग्लीफुली, खुशी खुशी, डिच, नाला, प्लेंटी, समृद्धि, पोम्प, शान, वेल्ट, रहा, ग्रीन ओल्ड एज, सुख में बुढ़ापा. राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. Now let's start the reading of part 2 of this chapter. Not long after that, the old man again. Not long after that, the good old man dreamed again. कुछ दिनों के बाद अच्छे बूढ़े व्यक्ति को दोबारा सपना आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की. टेलिंग हिम, और उसे बताया, हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने पाइन ट्री से बनी हुई चक्की को जला दिया. टेक द एसेस ऑफ द मील. चक्की की राख को लो. स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज. और उसे सूखे वृक्षों पर डाल दो या छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन. वो दोबारा से खिल जाएंगे. सेड द डॉग स्पिरिट. कुत्ते की आत्मा ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक. बूढ़ा आदमी उठ गया. एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस. और उस दुष्ट पड़ोसी के घर पर गया. वेयर ही फाउंड. जहाँ उसने देखा द मिजरेबल ओल्ड पेयर. वह दुखी जोड़ा. सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्केयर फायर प्लेस. अपनी चकोर अंगीठी के किनारे पर बैठा हुआ था. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. फर्श के बीच में. स्मोकिंग, और स्मोक कर रहा था. एंड स्पिनिंग, और कताई कर रहा था. फ्रॉम टाइम टू टाइम. और थोड़ी थोड़ी देर में. दे वार्म्ड देयर हैंड्स. अपने हाथों को और पैरों को गर्म कर रहे थे. विद द प्लेस फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील. और चक्की के वहाँ पर कुछ टुकड़ों की आग से वो अपने हाथ और पैरों को गर्म कर रहे थे. वाहिल बिहाइंड दैम. और कि उनके पीछे. ले पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस. कुछ तोड़े गए टुकड़े पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस. अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने हम्बली होते निम्रतापूर्वक उनसे राख के लिए पूछा. दो द कोवेटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम. और उन लालची जोड़े ने उसे देखकर अपनी नाक चढ़ा ली. एंड स्कोल्डेड हिम. और उसे डांटा. एज इफ ही वर अ थीप. जैसे कि वो एक चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस. और उन्होंने उसे राख की टोकरी भर ले जाने के लिए कहा. ऑन कमिंग होम. घर आने पर. द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया. इट बिंग विंटर. सर्दी का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. और जो उनका पसंदीदा चेरी का वृक्ष था वो सूख गया था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट. उसने एक चुटकी भर राख को इसके ऊपर
छिड़क दिया। एंड लो, जरा देखो, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, और उस पर फूल खिल उठे। अनटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, जब तक कि पेड़ पर गुलाबी रंग का एक बादल बन गया। विच परफ्यूम्ड द एयर, और इससे हवा में सुगंध फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और इस समाचार से और यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस वंडर को देखने के लिए आया। द कवेटियस कपल आल्सो हियर्ड द स्टोरी, लालची जोड़े ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदर्ड अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मील, और उन्होंने भी मील की जो बची हुई राख है उसको इकट्ठा कर लिया। कैप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, और अपने सूखे हुए वृक्षों को खिलाने के लिए या उनको फूल उगाने के लिए उस राख को रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन, दयालु बूढ़े व्यक्ति ने, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, दयालु बूढ़े व्यक्ति ने अपने लॉर्ड के बारे में या मालिक के बारे में सुना। डेमियो के वॉज टू पास अलोंग, जो मुख्य रोड से गुजरने वाला था, जो गांव के मुख्य रोड से गुजरने वाला था। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और वह बूढ़ा व्यक्ति राख से भरी हुई बास्केट को लेकर उसे देखने के लिए चल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, और जैसे ही गाड़ी पास आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वह बूढ़ा व्यक्ति सूखे हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते के किनारे पर था। नाउ, अब, इन द डेज ऑफ द डैमियोस के दिनों में, इट वॉज द कस्टम, यह रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब भी उनका मालिक पास से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जितने भी वफादार व्यक्ति थे वो अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और उन पर खिड़कियों पर पेपर को चिपका देते थे। सो एज नॉट टू कॉमेट द इम्पर्टियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वे उस पर अपने मालिक की तरफ देखने का साहस उसकी अवज्ञा करने का साहस ना कर सके। ऑल द पीपल, सभी व्यक्ति, अलोंग द रोड, जो रोड के पास थे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, उन्होंने अपने हाथ और घुटनों के बल वो बैठ गए। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और सीधा लेट गए लंबा अपने हाथों को फैलाकर। अनटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय, जब तक कि उनके मालिक वहाँ से गुजर नहीं गए। द ट्रेन ड्रू नियर, अब गाड़ी पास आ चुकी थी। वन टॉल, एक लंबा कॉम्पिटेंट वफादार व्यक्ति, मार्च अहीड, वो आगे मार्च कर रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल, और वह लोगों पर चिल्लाया। बाय द वे, जो रास्ते में थे। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन, और प्रत्येक अपने घुटनों के बल बैठ गया। वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, जब तक कि पालकी गुजर रही थी। सडनली, अचानक, द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, जो वैन के लीडर की नज़र उस बूढ़े वृक्ष पर चढ़े हुए बूढ़े व्यक्ति पर गई। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वह उसे गुस्से से बोलने ही वाला था। बट परंतु सेइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम, तो उसने उसको
उस बूढ़े व्यक्ति को न देखने का दिखावा किया, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, एंड पास्ड हिम बाय, और उसके पास से गुजर गया। सो इसलिए व्हेन द डैमियोस पैल्किन ड्रू नियर, जब डैमियो की जो पालकी है वो उसके पास आई, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, टेकिंग अ पिंच ऑफ एसिस फ्रॉम हिज बास्केट, एक अपनी बास्केट से राख की चुटकी भर राख को स्केटर्ड इट ओवर द ट्री पर स्प्रिंक कर दिया, फैला दिया। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम्स, और कुछ ही मिनटों में वह पेड़ फूलों से भर गया। द डिलाइटेड डैमियो, पर्सन डैमियो ने ट्रेन को रोकने का ऑर्डर दिया, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उस वंडर को देखने के लिए आगे आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उसका धन्यवाद किया, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसे सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक, फैन और अन्य दूसरे रिवार्ड उसे देखने का अन्य रिवार्ड देने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने कास्टल पर इनवाइट किया, आने का न्योता दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर अपने आनंद को अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए चला गया। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने कुछ जादुई राख को लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। देयर ही वेटेड, जहाँ पर वो इंतज़ार कर रहा था, अंटिल ए डैमियोज ट्रेन केम अलोंग, जब तक कि डैमियो की जो गाड़ी है उसके पास ना पहुंच जाए। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और घुटनों के बल बैठने के बजाय, लाइक द क्राउड, भीड़ में, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वह एक सूखे चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। व्हेन द डैमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डैमियो वो एकदम उस चेरी के वृक्ष के नीचे आ गया, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसिस ओवर द ट्री, उसने मुट्ठी भर राख को उस ट्री पर फेंक दिया। विच डू नॉट चेंज ए पार्टिकल, और उसका एक भी कण चेंज नहीं हुआ वृक्ष का। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ, डैमियो और उसकी पत्नी की आँख और नाक में राख चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उनको छींकें आने लगी, और उनका चोकिंग होते दम घुट गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इसने उस प्रोसेसन की पोम्प होता है शान को, डिग्निटी और गर्व को स्पॉइल कर दिया, नष्ट कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और वह व्यक्ति जिसका ही का कार्य चिल्लाना था, गेट डाउन ऑन योर नीज, जो कह रहा था अपने घुटनों के बल लेट जाओ या बैठ जाओ। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने बूढ़े व्यक्ति को कॉलर से पकड़कर खींचा, नीचे उतारा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और ट्री से नीचे खींचा। एंड टम्बल्ड हिम, और उसे धकेल दिया। एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के पास के नाले में उसकी राख से भरी टोकरी को फेंक दिया। देन तब बीटिंग हिम साउंडली, उसे जोर जोर से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरा समझकर छोड़ दिया गया। थस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार जो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति है वो मड में, कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त
शांति से और समृद्धि से रहा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और दोनों, वह और उसकी पत्नी ने सुख में बुढ़ापे का आनंद लिया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम इलियट ग्रिफिथ्स, अ जापानीज टेल। और यह क्या एक जापानी कहानी है। वेल स्टूडेंट्स, we finished the reading of this chapter. Working with the test, answer the following questions. The old farmer is a kind person. जो बूढ़ा किसान है वो दयालु व्यक्ति है। What evidence of his kindness do you find in the first two paragraph? उसकी काइंडनेस, पहले दो पैराग्राफ में उसकी दयालुता का एविडेंस यानी कि साक्ष्य क्या है। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग किसान को छिपे हुए खजाने के पास कैसे ले गया। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? कुत्ते की आत्मा ने किसान की पहली बार कैसे सहायता की। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? और उसने आगे उनकी कैसे मदद की। वाई डिड द डेम्यू रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? और डेम्यू ने किसान को सम्मानित और उसके पड़ोसी को सेम एक्ट के लिए पनिश क्यों किया। फाइंड आउट टूडेज वर्क इज टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड राइट इट इन योर रफ नोटबुक। थैंक यू।